कहते हैं कि मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी में कठिनाइयां मिलेंगी ये तो आम सी बात है, कठिनाइयों को पार कर उभरना ये भी खास बात है। और ये जज्बा आपकी बार के विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस का देखा। मेहनत तो कांग्रेस ने की लेकिन वो सफलता संभवतः नहीं मिल पाई। आज अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हरियाणा में विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर मंच पर अपना विजन शेयर करेंगे। अशोक अरोड़ा जी कद्दावर नेता हैं हरियाणा के। आईएनएलडी में एक लंबा समय इन्होंने बिताया है। आईएनएलडी ने काफी लंबे समय तक आपको अध्यक्ष बना के रखा, फिर कांग्रेस में चले गए और ये तब दौर था जब कुछ दिनों पहले आईएनएलडी टूट के जेजेपी में परिवर्तित हुई थी और आईएनएलडी के साथ आप थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं तो कांग्रेस में चले गए। सर ऐसा क्या हुआ कि आपने आईएनएलडी छोड़ दी? क्योंकि कहते हैं कि सुख दुखे समय कत्वा लाभा लाभ हो जाया, जो सुख में दुख में लाभ में हानि में साथ खड़े रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। विपत्ति के समय आपने आईएनएलडी छोड़ दी। मैडम छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नए दौर में ना के नई शुरुआत। तो बीती बात को नहीं छेड़ना चाहिए। आपने कहा विपक्ष में छोड़ दिया, मैं विपक्ष को छोड़ के विपक्ष में आया था, सत्ता पक्ष में नहीं गया था। लेकिन सर अपने पार्टी तो छोड़ दी ना। आपको तो ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत मानते थे, उनके बहुत करीबी थे, बहुत पसंद करते थे। बहुत लंबा समय उस पार्टी में गुजारा। उस पार्टी में हमने बहुत काम किया, उन्होंने भी बहुत सम्मान दिया। हमने बहुत प्रयास किया कि पार्टी को एक रखा जा सके, परंतु शायद हम उसमें सफल नहीं हुए। और कार्यकर्ताओं की इच्छाएं थी भी जब पार्टी दो फाड़ हो गई है तो अब इसमें हम किधर जाएं, तो उसमें फिर हमने निर्णय लिया। फिर आप आईएनएलडी के साथ गए। फिर क्या हुआ सर कि आपने आईएनएलडी भी छोड़ दी? नहीं, मैंने आईएनएलडी जब वो दो पाड़ हुए उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब जबकि आप कांग्रेस में हैं, आपको लंबा समय हो गया है, कांग्रेस में रम भी गए हैं, आपको आईएनएलडी में ज्यादा अच्छा महसूस होता था या कांग्रेस में ज्यादा आजादी महसूस हो रही है? मैंने पहले कहा आप आगे की बात करिए, पीछे आप क्यों जा रहे हो? देश तो आगे जाने की सोच रहे हैं, आप फिर पीछे ले जाने की बात सोच रहे हो। आप आज की बात करो। मौजूदा में मुझे कांग्रेस ने भी पूरा सम्मान दिया, मुझे लोकदल ने भी पूरा सम्मान दिया। सर इसीलिए तो जानना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि आपने आईएनएलडी छोड़ दिया अगर इतना सम्मान मिला तो? मैंने आपको बताया है कि कार्यकर्ताओं की इच्छाएं होती है और कार्यकर्ताओं की इच्छा नेता को माननी पड़ती है। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि पार्टी अब दो फाड़ हो गई है और जिस मकसद के लिए हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं शायद उसमें कांग्रेस प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में हरियाणा के विधानसभा चुनाव जब हुए तो हमने देखा किस तरीके से हवा जो थी वो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन जब नतीजे आए तो उससे बिल्कुल उलट नतीजे आए। ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकार थी उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ किसान आंदोलन की बात करें, महंगाई की, भ्रष्टाचार की बात करें, कितने ही घोटाले उस राज में हुए, उनके बारे में लोगों के बीच में अपनी बात रखी और लोगों ने एक मन बनाया था कि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाएंगे। और लोकसभा में आपने देखा 5-5 सीटें भी आई। विधानसभा में भी काफी आप लोग भी मान के चल रहे थे। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश का हर नागरिक जो राजनीति में थोड़ा बहुता भी ध्यान लगाता था वो मान के चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। परंतु जब नतीजे आए तो निश्चित रूप से उस पर मंथन कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें हार के कारणों के लिए भी जिक्र हो रहा है। क्या लगता है आपको हार का क्या कारण रहा होगा? देखिए, जब पार्टी की तरफ से कमेटियां गठित की जाती हैं तो फिर किसी की व्यक्तिगत राय मीडिया में या लोगों के बीच में नहीं होती। मेरी राय पार्टी को जो थी मैंने दे दी है और पार्टी के जो नेता या जो कमेटियां बनी और निर्णय लेंगे उनमें पता लगेगा क्या क्या कारण रहे। सर आपकी राय क्या है? क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हुआ? मैंने बताया ना कि अपनी राय जो मैंने देनी थी, जो हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है उसको अपनी राय दे दी है। सर कमेटी रिजल्ट्स को आए 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने में अभी तक सिर्फ मंथन हो रहा है। लेकिन उसके उलट अगर बीजेपी को आप देखें तो किस तरीके से मिशन मोड पे ग्राउंड जीरो पर उसने काम करना भी शुरू कर दिया है, अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से जो भी निर्णय होने चाहिए जल्दी होने चाहिए, उसमें देरी हो रही है, परंतु निर्णय जल्दी होने चाहिए। निर्णय जल्दी होने चाहिए। निर्णय क्यों देरी से हो रहे हैं? ये पार्टी हाईकमान का काम है, इसके बारे में बताना मैं नहीं बता सकता क्यों। पार्टी हाईकमान इतना टाइम क्यों ले रहा है?
100 तरह की बातें होती हैं, हर लड़कों से बात करनी होती है। अब 90 के 90 कैंडिडेट से बात हुई है, 90 के 90 जो कैंडिडेट थे उन्होंने सभी ने अपनी बात रखी है। उसके बाद फिर वो अपने जो हाई लेवल के हमारे नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हार के कारण कोई एक नहीं हुआ करते, हार के कई कारण होते हैं। हार के कारण तो आज तो ईवीएम भी एक बहुत बड़ा कारण है।